नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है नंदोई जी। वंदना, कुछ अच्छा खाना बनाना, दामाद जी और प्रिया आ रहे हैं तुझसे मिलने, सुनीता जी ने अपनी बहू से कहा। इतना सुनते चाय के कप साफ करती वंदना के हाथ से कप छूट के टूट गया। अरे क्या तोड़ दिया, एक काम तुझसे ढंग से नहीं होता, पूरा सेट बिगाड़ दिया, सुनीता जी ने कहा। वंदना सोचने लगी, अब एक सप्ताह तक ताने सुनने को मिलेंगे, क्योंकि वंदना के नंदोई अजीत और ननद प्रिया उसे बात बात पर ताने जरूर सुनाती। दूर रहने पर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में भी सिर्फ बहू के खराब रूप के ही बारे में पोस्ट करते और उसमें अपने ज्ञानी और आदर्श होने की बातें करते, अपनी महानता के गुणगान ऐसे गाते कि बाकी दुनिया के सभी बेटा बहू नकारा, सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। वंदना को गुस्सा बहुत आता, लेकिन वो चुप रहती और कुछ रिप्लाई भी नहीं करती। ननद का ससुराल और मायका एक ही शहर अयोध्या में था और वो रहती लखनऊ में थी। दोपहर में ननद नंदोई जी आ गए। खाना खाते समय जैसे ही वंदना के ससुर जी ने खाने की तारीफ की, तुरंत नंदोई जी बोल पड़े। अरे बाबूजी, बहुत दिनों बाद खाया ना, रोज खिलाना होता है तो बहुओं को भारी होने लगता है, फिर तो कुछ भी खिला देती हैं, ये मैंने बहुत जगह देखा है। वंदना को इतना सुन के गुस्सा आ रहा था। उसने अपने पति राकेश की तरफ देखा तो उन्होंने इशारे से चुप रहने के लिए कहा। तभी सासू माँ बोल पड़ी, हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तो तुम्हारी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। अब सबके नसीब में मेरी बेटी दामाद जैसा बेटा बहू कहाँ, जो ससुराल और मायका दोनों देख लें। तभी अजीत ने वंदना की तरफ निगाह करके व्यंग करते हुए कहा, लगता है भाभी जी को बोलना और पढ़ना नहीं पसंद। क्यों भाई साहब? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, राकेश ने कहा। नहीं, वो भाभी जी कभी भी ग्रुप के मैसेज पर रिप्लाई नहीं करती। इसलिए भाभी जी, आपने वो दोनों कहानियां पढ़ी थी जिसमें सास को बहू ने घर से निकाल कर वृद्धाश्रम भेज दिया था। मैं बेटा होता तो बीवी को ही मायके भेज देता। पता नहीं लोग कैसे जोरू के गुलाम हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए ऐसी बहुओं का? तब वंदना ने कहा, जीजा जी, मेरी समझ से तो कहानी को कहानी ही रहने दो तो बेहतर होगा। और दूसरी बात, किसी भी सुनी सुनाई बात पर मैं कभी भरोसा नहीं करती, क्योंकि हर किसी के बोलने, समझने और सोचने का नजरिया अलग होता है। रही बात सास बहू की, तो ये सदियों पुरानी समस्या है। ये जिसके बीच है या होती है वो ही समझ और सुलझा सकते हैं। असलियत में उनको ही पता होता है कि कौन कितना कहाँ सही और कितना गलत है। बस सबका अपना अपना नज़रिया है। जैसे आपको ही ले लीजिए, जब भी आप छुट्टियों में आते हैं तो दीदी मायके ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनसे घर और सास ससुर की सेवा नहीं हो पाएगी। बच्चे उनके चक्कर में बिगड़ जाएंगे। छुट्टी बीतने पर बस कुछ घंटों के लिए मिलाने के लिए सिर्फ ले जाते हैं, लेकिन आपके मम्मी पापा को कोई शिकायत नहीं। अब हमारे घर में ले लीजिए कि माँ जी की आज्ञा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। बड़ी मिन्नत करने पर 2 महीने की छुट्टी में 4 दिन के लिए मायके जा पाती हूँ, फिर भी माँ जी को शिकायत रहती है। क्यों माँ जी, सही कहा ना मैंने? और हाँ जीजा जी, आखिरी बात, आजकल तो सभी व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज्ञान बांटते फिरते हैं। अब फेसबुक और व्हाट्सएप ज्ञानियों की कमी नहीं। ये देखिए, अभी 2 मैसेज आए। बेटी दामाद की वजह से सास बहू में अधिकतर झगड़े होते हैं, और जिनकी अपने घरों में कोई नहीं सुनता वो दूसरों के घर में पंचायत करते हैं। अब इनका क्या रिप्लाई करूं? मेरा तो मानना है ज्ञान शिक्षा वही दो जो खुद भी अमल कर सके, वरना मत दो। वैसे भी कहावत कही गई है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। खैर छोड़िए, इन बातों को खा के बताइए राजभोग कैसे बनाए हैं। आपके ही शेयर किए वीडियो को देखकर बनाया है। सासू माँ का गुस्से से चेहरा लाल, क्योंकि उनके लाडले दामाद जी को कोई जवाब दे वो कहाँ पसंद था उनको। लेकिन वंदना आज संतुष्ट थी और खुश भी। उसने तय कर लिया कि जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अब और अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।